आप में से अक्सर काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि यार ये जो स्मॉल केसेस होते हैं इसमें ना दो तरीके के स्मॉल केसेस होते हैं, एक पेड होता है एक फ्री होता है। आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कैसे हम एज एन इन्वेस्टर डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा स्मॉल केस बेटर है? अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में भी आ रहे हैं तो आज के वीडियो से आपके दिमाग के चक्षु खुल जाएंगे एंड आप लोग समझ पाएंगे कि जब आपको एक स्मॉल केस पिक करना है खुद के लिए, आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड दोस्तों, इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, तो अगर एफर्ट पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। एंड दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं स्मॉल केसेस के विश्लेषण पर और भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाऊँ जिससे कि आप लोगों का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस आसान हो, तो कमेंट्स में स्मॉल केस ज़रूर लिखेगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उस हिसाब से हम जल्द से जल्द इस पर वीडियो बनाएंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन के तरफ और समझते हैं इस पूरा स्मॉल केस के माजरे को। हम आ चुके हैं स्मॉल केस के पेज पे, और दोस्तों इसको एकदम ध्यान से आप देखेगा बिकॉज बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इस पूरे वीडियो के दौरान मैं समझाने वाला हूँ। तो जब भी आप स्मॉल केस का पेज खोलते हो तो आपको इस प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। आइडियल फॉर न्यू इन्वेस्टर्स, ईटीएफ वाले, लॉन्ग टर्म वाले, सेक्टर ट्रैकर्स, इन पे हमने काफ़ी वीडियोस पहले भी बनाए, अभी तक नहीं देखे तो जाके आप चेक कर सकते हो। तो जाहिर सी बात होती है कि जब भी पहली बार कोई निवेशक आता है, कोई भी इन्वेस्टर आता है, तो वो डिस्कवर पे जाके या तो लो इन्वेस्टमेंट अमाउंट वाला ढूंढता है, तो पॉपुलर वाला ढूंढता है, या फिर जो सबसे पॉपुलर फ्री वाले रहते हैं उनको ढूंढते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फ्री वालों का एक तो सबसे बड़ा फायदा जो लोगों को दिखता है कि यार इसमें जो मिनिमम अमाउंट उनको डालना रहता है ना इन्वेस्टमेंट का, तो वो काफ़ी कम रहता है। सो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इक्विटी डेट में 3,000 रुपये समथिंग डालना है, टॉप 250 स्टॉक्स पे 2,125, ऑल वेदर 5,000। तो इसके चक्कर में काफ़ी सारे लोग एक साइकोलॉजिकली अपने माइंडसेट बना लेते हैं कि यार बिकॉज कम दाम लग रहा है इसका मतलब ये सबसे सही होंगे, सबसे ज़्यादा तगड़े होंगे, ठीक है। और उसके बाद आप एक और चीज़ नोटिस करोगे, जितने भी ये फ्री वाले स्मॉल केसेस होते हैं उनमें सबसे मेन चीज़ होती है कि ये ज़्यादातर ईटीएफ डिपेंडेंट होते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए इक्विटी एंड डेट वाला अपन लेते हैं, ठीक है। तो जब आप इस पे जाते हैं एंड आप अगर खोजने की कोशिश करते हो इस तरह से कि इसका वेट क्या है, व्हाट इज़ द वेटेज इन दिस पर्टिकुलर जो हमारा स्मॉल केस है, तो आपको एक चीज़ क्लियर दिख जाएगी कि यहाँ पर देखो सेगमेंट क्लैरिफिकेशन देखिए, 40% डेट है, 60% इक्विटी है, जिसमें कि ये क्लियरली हमको निकाल के आ जा रहा है कि निपॉन इंडिया जूनियर 30% है, और निपॉन इंडिया निफ्टी 20 जो निफ्टी 50 20 जिसके बारे में हम बहुत बार अपने चैनल पे बात करते हैं, वो 30%, करीब करीब 60% वेट इसका और डेट है। एडलवाइस का भारत बॉन्ड है ETF अप्रैल 2030 का, बाकी 40% वो है। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जितने भी फ्री वाले स्मॉल केसेस होते हैं उसमें पहली चीज़ तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी लो लगता है, दूसरा मोस्टली ETF रहता है, और इसी चक्कर में जब आप जाके इनके रिटर्न्स देखने की कोशिश करेंगे, सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल फॉर दिस केस, लेट्स से ऑल वेदर इन्वेस्टिंग अपन ले लेते हैं। तो ऑल वेदर इन्वेस्टिंग जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है फ्री में भी, जहाँ पर 5,000 रुपये का मिनिमम, वैसे कम नहीं है 5,000 मेरे हिसाब से, बट स्टिल 5,000 का रहता है। तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि गोल्ड बीज को लिया गया है, निपॉन इंडिया गोल्ड बीज, निपॉन जूनियर। तो आप देख रहे हो कि ETF ज़्यादा लगाए गए हैं, और इसी चक्कर में जब आप इनके रिटर्न्स देखते हैं, ओवरव्यू रिटर्न्स देखते हैं, नो डाउट दे आर गुड रिटर्न्स कि लॉन्च के बेसिस पे अगर आप देखते हो इनने कंपेयर किया हुआ इक्विटी लार्ज कैप के हिसाब से, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आपको नहीं दे पाएंगे बिकॉज इनका फंक्शनैलिटी इज कि इनको बेंचमार्क को मैच करना है एट मोस्ट ऑफ द ओकेजन्स। अर्थात अगर मान लीजिए आपका निफ्टी 50 साल भर में 15% का रिटर्न दे रहा है, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, तो ये करीब करीब वही 15, 14, 15, 16% के बीच में आएगा। वहां पर इनका ये सारी चीज़ रहती है, और इसी चक्कर में क्या होता है, बिकॉज ये इतने ज़्यादा ETF डिपेंडेंट रहते हैं, तो यहाँ पर आपका रिव्यू क्वार्टरली होता है। रीबैलेंसिंग जो होती है, जिसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे इस वीडियो में, तो वो क्या होता है क्वार्टरली, मतलब ऐसा रेगुलर नहीं होता है कि हर बार हो रहा है। तो अब जाहिर सा सवाल उठता है कि अच्छा भाई, ये फ्री वाला स्मॉल केस तो समझ गया, पेड वाला थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाले। तो जैसे कि यहाँ पर हमने एक लिस्ट खोली है, तो काफ़ी ज़्यादा इधर आपको पेड वाले आपको दिखेंगे। ये पेड वाले क्या होते हैं, बेसिकली जो सेबी रजिस्टर्ड मैनेजर्स होते हैं, जो ऑथेंटिकेटेड लोग होते हैं, जिनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस रहता है, वो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। और अपन ने एक केस स्टडी लेके इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू डिसाइड कि यार
हमारे नीड्स के बेसिस पे, बिकॉज देखिए हर इंडिविजुअल अलग होता है, तो सबकी एक नीड अलग होगी। कोई बहुत कंजर्वेटिव होगा कि यार इंडेक्स जितना दे रहा है ना उससे 1-2% नीचे भी मिल गया तो ठीक है यार, मेरा काम है बस इन्फ्लेशन को मोटा मोटी टच करके निकलना, दैट्स इट। कुछ कैटेगरी के वो इन्वेस्टर्स होंगे, और कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि नहीं यार हमको थोड़ा तो उसको बीट करना पड़ेगा ना, अगर इंडेक्स 13-14% का रिटर्न एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे देगा तो हमको एटलीस्ट 16-17% देना है, 18% देना है। तो चलिए फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम एक ये तेजी मंडी का ये ले लेते हैं। अब हाँ, आपको मैं एक बता दूं कि आप जब भी कोई पेड स्मॉल केस लेते हैं, आपको इसमें समझना है कि देयर आर फ्यू पैरामीटर्स जो आपको ध्यान रखना है, जो कि इसमें वीडियो को जैसे हम प्रोसीड करेंगे हम उस चीज में बताएंगे। तो अब यहां पर हम पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं बिटवीन अ पेड स्मॉल केस एज अ फ्री। हमने फ्री वाले तो देख लिए, अब इधर जैसे तेजी मंडी के पास दो है, मल्टीप्लायर है और तेजी मंडी फ्लैगशिप है, बट लेट्स गो विथ फ्लैगशिप बिकॉज अपन सारे नहीं देखेंगे, अपन सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये चीज कर रहे हैं। तो पहली चीज आपने क्या देखी थी, जो फ्री वाला स्मॉल केस था वहां पर जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो करीब करीब 5,000 रुपए, 1,000 रुपीज, 3,000 रुपीज। यहां पर एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट 26,943। वैसे आज के टाइम के बेसिस पे जो जागरूक लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो ये अमाउंट शायद इतना बड़ा नहीं है, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो लाख लाख रुपए के तो SIP हर महीने करते हैं। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जैसे एक बिल्कुल स्टूडेंट वाला बंदा है जो बिल्कुल जस्ट कॉलेज में है, उसके लिए शायद ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है कि वो बहुत बड़ा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सके। तो पहली चीज आपने देखा पेड में क्या डिफरेंस आ गया कि यहां पर एक अमाउंट है। तो पहली चीज यहीं पे लोगों को डॉन्टिंग लग जाता है, अरे यार 26,000 रुपए डालने हैं, 27,000 रुपए, 27,000 डालना है, दैट मीन्स ये। तो आपको एक समझना है कि पेड वालों की शुरुआत ही कहीं ना कहीं 20,000 के आसपास से होगी। दूसरी चीज, अब यहां पर आप एक चीज देखेंगे, ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ कुछ स्टॉक स्पेसिफिक है, ठीक है। मैं सारे अभी नहीं दिखा रहा हूं यहां पे, बट आपको मैं एक चीज दिखा सकता हूं स्टॉक्स पे। बाय द वे दोस्तों, मैं जो अभी आपको पोर्टफोलियो दिखा रहा हूं उस पर लाइव इन्वेस्टमेंट हो चुका है। करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 51,196, टोटल रिटर्न आप देख सकते हैं 67.78%, 26,371 रुपए इस पे डाले गए और इतना निकले। तो पहली चीज तो आपको यहां पर ये समझनी है कि बॉस यहां पर आपका जो ये रहता है कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है वो स्टॉक स्पेसिफिक रहता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक का फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है वो भी समझ लीजिए। जैसे फायदा ये रहता है कि जैसे कि कुछ स्टॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, वैसे ही इनके और भी बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, और देखिए स्टॉक्स ने रिटर्न्स भी कुछ कुछ अच्छे दिए, 100%, 77%, काफ़ी इस तरह से दिए हुए हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पर क्या हो जाती है कि बॉस यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ये मिल जाता है, एक जो बोलते हैं ना एक इन्वेस्टिंग के क्राइटेरिया से हम इसको अल्फा बोलते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न दिखाने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली एक चीज़ देख सकते हो कि CAGR वाइज इसका साल भर का 56.12% है। तो पेड वाले का पहला चीज़ होता है कि दिस इज नॉट ट्राइंग टू जस्ट मैच द बेंचमार्क, इट इज ऑल्सो ट्राइंग टू आउट परफॉर्म इट। दूसरी चीज़ स्टॉक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है, स्टॉक की जो रीबैलेंसिंग की फ्रीक्वेंसी रहती है वो भी ज़्यादा रहती है। तो बाय द वे यहाँ पर देखिए इस तरह से ना रीबैलेंसिंग का अपडेट आता है कि यार आपके इसमें रीबैलेंसिंग कर लेना चाहिए आपको, बिकॉज ये चीज़ आया। तो लेट्स डू वन थिंग, आज तक मेरे हिसाब से किसी ने लाइव रीबैलेंसिंग नहीं किया है, तो लेट्स ट्राई टू डू दैट ओवर हियर। तो अपडेट आप इस हिसाब से देखते हैं। रीबैलेंसिंग एक समझिए कि जो पेड वाले रहते हैं ना उसमें ज़्यादा रेगुलर रहता है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, देखिए पेड वाले में क्या होता है, एक लेजिट मैनेजर रहता है जिसको काफी सालों का अनुभव रहता है, तो उन्हें पता है कि मार्केट कभी एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कोई सेक्टर परफॉर्म करेगा कोई नहीं करेगा। तो ये समय समय पर रीबैलेंस करते हैं। जिस तरह आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हो, फिर आप देखते हो ना हर एक महीने बाद आप देखते हो कि यार मेरा स्टॉक कौन सा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, कौन सा नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा है, ऑल दोस थिंग्स। तो देखिए एक वर्किंग क्लास पर्सन या बिजनेस क्लास पर्सन के पास इतना समय तो रहता नहीं ये सारी चीजें करने के लिए। तो यहां पर एक एडवांटेज मिल जाता है जो भी व्यक्ति ये चीज कर रहा है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप यहां पर कंफर्म अपडेट करेंगे और यहां पर ये बता देगा कि ये सारी चीजों के रीबैलेंसिंग करनी है और आपके पोर्टफोलियो के बेसिस पे बता देगा कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है। तो हमने जैसे रीबैलेंस पे कर दिया, ये ऑथराइजेशन मांगेगा कि हाँ यार ये CDSL और इस चीज पे ये कर दिया, तो ऑथराइज अपन ने कर दिया है। कंटिन्यू टू CDSL, जहां पर आपके स्टॉक्स सारे के सारे स्टोर्ड रहते हैं, वहां पर हम आ जाएंगे और ये हमारा इधर जैसे ही प्रोसेस होगा उसके बेसिस पे यहाँ पे एक सेटलमेंट होगा। सो लेट्स जस्ट वेट। तो ये देखिए CDSL के इस पे लेके चले गया, यहाँ पर हम टी-पिन डालेंगे जो कि मैं दिखाऊंगा नहीं। हम यहाँ पे SMS आ गया है, हमने इस चीज़ को कर लिया है,
हम इसको वेरीफाई करेंगे, गॉट इट करेंगे। ये आपसे पूछ लेगा कि देखो भाई इतने इतने स्टॉक्स पे आप डाल रहे हैं, कंफर्म ऑर्डर करना है, कंफर्म कर दिया है, और ये आपके डीमैट अकाउंट पे वहाँ पर इस ऑर्डर को प्लेस कर देंगे। ये हो रहा है एंड देखिए 7/7 फिट है, ठीक है। तो दोस्तों आज तक मेरे को काफ़ी लोगों का डाउट ये भी आ रहा था कि यार ये रीबैलेंसिंग कैसे करना है। मैंने सोचा चलो इसी लगे हाथ आपको बता देते हैं। तो इस हिसाब से ये कर दिए। तो अब यहाँ पर सिंपल सा सवाल अब ये उठता है कि भाई साहब आपका जब भी आप ये कर रहे हो, ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी चीज़ पे, तो हमें अगर मान लेते हैं एक पेड स्मॉल केस सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम कौन सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो पहली चीज़ तो ऑब्वियस सी बात है भैया, CAGR देख लो। बिकॉज सिंपल सी बात है, एक निवेशक किस लिए आएगा, एक अच्छे रिटर्न के लिए आएगा। यहाँ पर पूरे CAGR को एक्सप्लेन भी कर दिया है स्मॉल केसेस ने। ये चीज़ मेरे को अच्छी लगती है, हर छोटी छोटी चीज़ को ये लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। तो पहली चीज़ तो आप CAGR देख लो। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है वो रहता है कि यार इसको मैनेज कौन कर रहा है तेजी मंडी को। तो फॉर एग्जाम्पल हम जब इसका एग्जांपल रहे तो वैभव अग्रवाल हु ऑलरेडी हैज़ 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ऊपर से ही हैज़ डन MBA फ्रॉम LBS लंडन बिजनेस स्कूल, काफ़ी लोगों का वो रहता है, तो क्रेडेंशियल्स इज गुड, प्लस वो ये मैनेज कर रहे हैं अंडर द मेंटरशिप ऑफ रामदेव अग्रवाल सर हु हैज इमेंस अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट चीज़ एक हमेशा ध्यान रखिए, आप फीस पे भी देखिए। तो यार मैंने इसका फीस तो देखा नहीं है, तो एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने अभी तक नहीं दिखा। ये देखिए 597 फॉर 3 मंथ्स। मतलब अगर आप दिन के हिसाब से बोलो तो एक कॉफ़ी के दाम पे आपका इन्वेस्टमेंट का ये मिल रहा है। और बेस्ट बात क्या है कि यूजुअली ये सारी चीज़ें पहले एक्सेसिबल होती थी सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को, जिनके पास बहुत 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 पैसा है, बहुत पैसा है, तो उन लोगों को मिलता था। आपके और मेरे जैसे लोगों को नहीं मिलता था। पर अब ये चीज़ पॉसिबल हो गई है कि आप और मेरे जैसे नॉर्मल लोग भी इस पे एक छोटे से दाम पे इन्वेस्ट करके कर सकते हैं। रीबैलेंसिंग जैसे अभी हमने आपके सामने किया, ये यूजुअली पेड वाले में मंथली या फिर थोड़ा ज़्यादा रेगुलर होता है। प्लस इन लोगों का ना खुद का एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी रहता है। जब आप इनकी डिटेल्स में पढ़ते हैं, सो फॉर एग्जांपल जब आप तेजी मंडी के इसमें जाते हैं एंड देन वहाँ पर आप डिटेल्स में यहाँ पर मेथोडोलॉजी हो गई, फैक्टशीट हो गई, इनको जब डाउनलोड करते हैं तो आपको, बाय द वे मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली चेक आउट। तो गाइस हमने इन सारे चीज़ों से क्या क्या सीखा इस वीडियो से, नाउ लेट्स डिस्कस एंड गिव अ क्विक राउंड अप टू द सेम थिंग। सो दोस्तों अभी हमने क्या क्या समझा, हमने ये समझा कि फ्री स्मॉल केसेस आर नॉट बैड, दे आर ऑल्सो गुड, बट वो कहीं ना कहीं बेंचमार्क को मैच करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा ETF डिपेंडेंट रहते हैं और यहाँ पर ज़्यादा रीबैलेंसिंग नहीं होता। इसका मतलब एक बार डाला तो वो क्वार्टरली चलता रहता है, विच इज़ गुड फॉर अ वेरी 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 कंजर्वेटिव टाइप ऑफ प्लेयर। अगर मैं बात करता हूँ पेड स्मॉल केसेस की, तो उसमें कुछ अच्छे अच्छे स्मॉल केस होते हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो अगर आपके पास इतना नेटवर्थ नहीं है कि आप कोई एक PMS मैनेजर अपने लिए हायर कर सकते हो, तो दिस इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। और एक ऑल्टरनेटिव मैंने दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे वैसे भी मिलेगा। दूसरी चीज हमने समझा कि कंपेरेटिवली जब एक फ्री और पेड स्मॉल केसेस की बात करें, रीबैलेंसिंग फ्रीक्वेंट होती है पेड वाले में, प्लस यहाँ पर रिटर्न्स कमाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं बिकॉज एक सॉलिड मैनेजमेंट वहाँ पर बैठा रहता है विच इज़ एक्चुअली लुकिंग अप फॉर इट। बट वेट अ सेकेंड, हमने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस तो कर लिया, लेकिन एक अहम चीज़ के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है, वो होता है चार्जेस। बिकॉज काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये धारणाएं भी हैं कि यार हम पेड स्मॉल केस देंगे, इतना पैसा देंगे तो हमारा नेट रिटर्न तो कम हो जाता है। डोंट वरी, अब स्क्रीन को आप ध्यान से देखिए और मैं एक एक करके ये जो मैंने एक्सेल शीट रखा है उसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आपको क्लियरली स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जब भी आप एक एवरेज किसी स्मॉल केस पे लेते हैं, तो हम एक एज्यूम कर रहे हैं कि हम 1 लाख रुपीज़ तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जैसे कि हमने जो अभी हमारा पेड स्मॉल केस देखा उस पर एक आपका CAGR 58% तक का दिखा था। तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि रिटर्न कितना बन रहा है, 58,000 रुपीज़। लेकिन इसमें ऑब्वियस सी बात है, जो रीबैलेंसिंग होता है, परचेज एंड सेल करते हैं, तो इस पर कुछ ब्रोकरेज STT चार्जेस लगते हैं, तो वो करीब करीब 765 रुपीज़। बिकॉज देखिए सिंपल सी बात है, एट द एंड हमको नेट रिजल्ट देखना है, सिर्फ CAGR से क्या होगा अगर नेट रिजल्ट हमको नहीं पता, तो वो हम देखते हैं। तो 765 रुपीज़ का वो हो गया। एनुअल सब्सक्रिप्शन जो मंथली जाता है 149, तो एनुअल आपका कितना हो गया 1788 का, ठीक है। उसके बाद आपका एक वन टाइम इंटीग्रेशन, देखिए जब भी आप किसी स्मॉल केस को पहली बार परचेज करते हैं तो उसका एक 100 रुपीज़, ये ब्रोकर पे डिपेंड करता है, बट कहीं ना कहीं 100 रुपये के आसपास अपन मान के चलते, कुछ में फ्री है लेकिन वी आर एज्यूमिंग 100 रुपीज़ आपको लगता है, तो वो एक चीज़ लग जाती है। तो नेट एवरेज रिटर्न इन आर केसेस 55,447, ये हमारा नेट रिटर्न बन गया,
विच इज़ नॉट बैड मेरे हिसाब से, मतलब अच्छा खासा रिटर्न है। और ये लाइव एक्चुअली इन्वेस्टमेंट हुई थी, ये हमने स्क्रीन पे देखा था वो 26-27 हज़ार वाले पोर्टफोलियो में। पर वेट, मैं और फर्दर ब्रेकडाउन आप लोगों के लिए कर देता हूँ कि ये जो चार्जेस होते हैं उसका और मिनी बाइफर्केशन क्या होगा, वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो पहली चीज़ है कि मान लीजिए इसमें जो हमारे इस केस में तो डीपी चार्जेस उस पर 18% जीएसटी लगता है, तो वो करीब करीब 15.93 हो गया। मंथली रीबैलेंस का करीब करीब 2 ले लीजिए, एवरेज स्टॉक सोल्ड एंड रीबैलेंस जो हर मंथ होंगे करीब करीब 4 आप पकड़ लीजिए, तो उसी के हिसाब से डीपी चार्जेस 64 हो गया, एनुअल डीपी चार्ज 12 के हिसाब से आप निकाल लीजिए तो वो 765 होगा। अगेन इसमें वन टाइम इंटीग्रेशन, तो मतलब सारी चीज़ें मिला के 2653 का खर्चा है। तो जो लोगों के दिमाग में मिथ था कि यार पेड स्मॉल केसेस बहुत महंगे होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपने अपना कैलकुलेशन, अपना मैथ्स प्रॉपर किया हुआ है तो यू वुड फाइंड देयर आर कपल ऑफ गुड पेड स्मॉल केसेस जो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा दे सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे सही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको अंतर समझ में आया होगा बिटवीन पेड एंड नॉन पेड स्मॉल केसेस। ओके, अगर आपको ये प्रयास पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।